हेलो बच्चों, तो वेलकम है आप सभी का रश्मि मैम की ए जोन क्लास में। तो रश्मि मैम है साथ, फिर डरने की है क्या बात। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए एक्सरसाइज 1.19 हुए एनसीईआरटी के क्लास 6 की बुक से। तो इसमें हम लोग आज एक्सरसाइज करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लिए थे और कॉन्सेप्ट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस भी कर लिए थे। ठीक है, किया था ना आप लोगों ने? यस, तो हम लोगों ने कर लिया था सब कुछ। आज हम लोग ये चैप्टर करेंगे। इससे पहले फटाफट से चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दो। तो चलिए शुरू करते हैं हम हमारा आज का चैप्टर, जो कि है हमारे एक्सरसाइज 1.1 से। अब इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 लाख इज इक्वल टू हाउ मेनी 10,000। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे इसमें कि ये क्या हो गया, आप कैसे करें इसको। ठीक है, 1 लाख इज इक्वल टू कितने 10,000 होते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे दो टेबल बनाई है, एक इंडियन सिस्टम का और एक इंटरनेशनल सिस्टम का। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ देखना है ये कौन से सिस्टम के अकॉर्डिंग है। तो ये अगर लाख आ रहा है, इट मीन्स ये इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग है। तो इंडियन सिस्टम में हम देखते हैं कि लाख कहाँ पे है और 10,000 कहाँ पे है। तो देखिए, लाख यहाँ पे है और 10,000 कहाँ है? 10,000 हमारा उससे जस्ट पहले है। तो जब लाख यहाँ आ रहा है और 10,000 इसके जस्ट बाद है, तो इसका मतलब अगर हम 1 लाख बोले और 1 लाख को 10,000 में एक्सप्रेस करना है, देन हम लोग क्या लिखेंगे? 1 के साथ एक ज़ीरो, एक प्लेस आगे है, यानी कि 1 के साथ एक ज़ीरो, यानी कि हम क्या लिखेंगे? 10,000। ठीक है, 10,000 इज इक्वल टू हम 1 लाख कह सकते हैं। ठीक है, 10,000 क्यों? क्योंकि 1000 है, 10,000 है और एक और 10,000 आएगा। एक प्लेस के बाद एक ज़ीरो आता है, हर प्लेस के लिए हम एक ज़ीरो काउंट करते हैं। तो इससे आगे है, इट मीन्स एक ज़ीरो और चाहिए हमें, यानी कि 10 चाहिए हमें। तो 10,000 हो गया। सिमिलरली हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 1 मिलियन इज इक्वल टू हाउ मेनी 100,000। अब ये मिलियन है, इट में से किस में आएगा? इंटरनेशनल सिस्टम में। तो हम इंटरनेशनल सिस्टम के टेबल को देखते हैं। 1 मिलियन इज इक्वल टू हाउ मेनी 100,000। मिलियन कहाँ पे है हमारा? दिस प्लेस इज मिलियन एंड 100,000 दिस प्लेस इज 100,000। अब कितने प्लेस आगे मिलियन है? 1 प्लेस आगे, यानी कि हमें कितने चाहिए? 10 चाहिए, यानी कि 10 100,000 हो जाएगा ये। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कॉन्सेप्ट। 1 मिलियन इज इक्वल टू हाउ मेनी 100,000? तो 10 100,000। अगर आपसे पूछा जाएगा कि 1 मिलियन में कितने 100,000 होते हैं, तो 10 100,000 होते हैं। हम इस तरह से टेबल देख के इसको निकाल लेंगे। नेक्स्ट देखिए, 1 करोड़ इज इक्वल टू हाउ मेनी 10 लाख। अब ये करोड़ और लाख है, इट मीन्स ये किस में आ रहा है? इंडियन सिस्टम में। 1 करोड़ कहाँ है और 10 लाख कहाँ है? देखते हैं हम। देखिए, इसमें 1 लाख करोड़ यहाँ पे है और 10 लाख कहाँ पे है? यहाँ है 10 लाख। 1 करोड़ यहाँ है, 10 लाख यहाँ है। तो 1 करोड़ इज इक्वल टू हाउ मेनी 10 लाख। तो यहाँ भी एक स्टेप आगे करोड़ है, इट मीन्स 10 लाख हो गया। 10 लाख, 10 लाख हो जाएगा इसका भी। अब 1 करोड़ इज इक्वल टू हाउ मेनी मिलियन। अब देखिए, करोड़ को मिलियन के साथ कंपेयर करना है। करोड़ और मिलियन ये दोनों टेबल को लेके हमें मिलाना है। तो देखते हैं करोड़ कौन से प्लेस पे है। देखिए यहाँ पे करोड़ कौन से प्लेस पे आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8th प्लेस पे करोड़ है। और मिलियन किस प्लेस पे है? 1 2 3 4 5 6 7, मिलियन 7th प्लेस पे है ना। हम यहाँ पे प्लेस काउंट कर लेंगे। ये 8th प्लेस पे है और ये 7th प्लेस पे है। ठीक है, तो ये 7 से कितना आगे है? 1 आगे यहाँ, यानी कि 10 मिलियन इज इक्वल टू 1 करोड़ होता है। 10 मिलियन इज इक्वल टू 1 करोड़ होगा, तो 1 करोड़ इज इक्वल टू कितने होंगे? 10 मिलियन। ठीक है, 10 मिलियन। क्लियर? ये समझ में आ रहा है? चलिए, यहाँ भी आप डायरेक्ट देख सकते हैं। इसका 8th प्लेस जो है वो क्या है? 10 मिलियन है और इसका 8th प्लेस करोड़ है, यानी कि 1 करोड़ इज इक्वल टू 10 मिलियन। यहाँ से भी आप डायरेक्ट कंपेयर कर सकते हैं, यानी कि 10 करोड़ इज इक्वल टू 100 मिलियन। तो इस तरह से आप प्लेस के अकॉर्डिंग कौन किसके इक्वल है वो आप बता सकते हैं। ठीक है, अब 1 मिलियन इज इक्वल टू हाउ मेनी लाख। मिलियन देखिए कहाँ पे है? मिलियन कहाँ है? दोनों टेबल को कंपेयर करना है इसमें भी। 1 मिलियन, मिलियन 7th प्लेस पे है। लाख का है, लाख कौन सा प्लेस है? 1 2 3 4 5 6, ये 6th प्लेस है। 6th प्लेस है और ये 7th प्लेस है, मतलब ये एक प्लेस आगे है। तो क्या बोल रहा है यहाँ पे? 1 मिलियन इज इक्वल टू हाउ मेनी लाख? 1 मिलियन इज इक्वल टू हाउ मेनी लाख? तो ये एक प्लेस हो जाएगा, यानी कि 10 लाख। 10 लाख 7th प्लेस के बराबर होगा। ये इसका जो 7th प्लेस है वो इसके बराबर होगा, यानी 10 लाख इज इक्वल टू 1 मिलियन। क्लियर? तो 10 लाख हो जाएगा। इस तरह से अगर हम प्लेस की तरफ भी देख लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसकी भी कर देते हैं। तो इस तरह से आपको ये क्लियर हो जाएगा। जैसे अगर आपको पूछा जाएगा 10 मिलियन इज इक्वल टू हाउ मेनी 10 करोड़,
तो 10 मिलियन इक्वल टू हाउ मेनी 10 करोड़, तो ये 8 है और ये 9 है, यानी कि 10 करोड़। 10 मिलियन इज इक्वल टू 10 करोड़। तो इस तरह से आप इससे इसके नंबरिंग की कंपेयर कर लेंगे। जैसे इस तरह से आप इसके बराबर कर लेंगे, इसके बराबर ये कौन से प्लेस, जो प्लेस है 6 प्लेस इसके 6 प्लेस के बराबर होगा, इसका 7th इसके 7th के बराबर होगा, इसका 8th इसके 8th के बराबर होगा, इसका 9th इसके 9th के, हर एक प्लेस एक दूसरे के, प्लेस तो वही होगा, ठीक है, प्लेस वही होगा, सिर्फ आप इंटरनेशनल से इंडियन में उसको कंपेयर करके बता सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आई होप आप लोग कर लोगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्लेस कॉमास करेक्टली एंड राइट द न्यूमरस। पहले क्या करना है, इसमें कॉमास लगाना है और न्यूमरस लिखने हैं इसके। तो चलिए इसका हम देखते हैं ये क्या है, हम देख लेते हैं इसको क्या पढ़ सकते हैं। 73,75,307 कैसे लिखेंगे, 73 लाख 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख। 73 लाख है इसलिए 10 लाख तक हम जाएंगे। 73 लाख 75,000 1 10 100 1000 10,000 75,307 दिस वन, ओके, मिला लीजिए एक बार। 73,75,307 ये हमने लिख लिया। अब इसमें लाख आ रहा है, इट मीन्स ये इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग है, और इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग है तो हम कॉमा कहाँ लगाएंगे, 3 के बाद 2 के बाद। पढ़ाया था मैंने कि इंटरनेशनल सिस्टम में सबसे पहले 3 के बाद कॉमा लगाते हैं, देन 2 पे कॉमास लगाते हैं। अब सेकंड देखते हैं, 73 लाख के बाद कॉमा लगाएंगे, फिर 75,000 के बाद कॉमा लगाएंगे, उसके बाद 307 में तो लगेगा नहीं, ठीक है, तो ये 2 जगह पे यहाँ पे कॉमा लगेगा। देन देखिए 9 करोड़ 50 लाख 41, 9 करोड़ 50 लाख, 9 करोड़ के बाद लगा देंगे, 50 लाख के बाद लगा देंगे एंड 41, ठीक है। अब देखते हैं 9 करोड़ 50 लाख 41 को हम कैसे लिखेंगे। 9 करोड़, करोड़ में करोड़ पॉइंट ला लेंगे, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। 9 करोड़ है तो करोड़ तक आएंगे, 9 हो गया। अब 50 लाख 41 सिर्फ है तो लास्ट में 41 एंड जो प्लेस बच गया वहाँ पे हम 0 डाल देंगे। और ये इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग है तो हम कॉमास कहाँ लगाएंगे, 3 2 एंड 2। ये हो गया 9 करोड़ 50 लाख 41, ठीक है। तो ये हम इसको इस तरह से, हमने इसको यहाँ भी कॉमास लगाए थे, इसी तरह से लगाए थे, 9 करोड़ पे लगाया था, फिर 50 लाख पे लगाया था एंड 41, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7 करोड़ तो करोड़ के बाद कॉमा लगा दिया, 52 लाख के बाद कॉमा लगा दिया, 21,000 के बाद कॉमा लगा दिया, 302, क्लियर। अब इसको लिखेंगे कैसे, इसको इधर लिख लेते हैं, करोड़ तक आते हैं इसको, ठीक है, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। 7 करोड़ है तो लास्ट में हम करोड़ लिखेंगे। 52 लाख लाख प्लेस पे 21,000 302। अब कॉमा देखिए 3 2 पे लगा दिया हमने। सेम थिंग यहाँ भी हमने 3 बार कॉमा लगाया, 1 2 3 टाइम्स कॉमा यहाँ भी लगा है, क्योंकि 3 2 पे लगा है। 7 करोड़ के बाद कॉमा लगाया यहाँ पे, 52 लाख के बाद कॉमा लगा यहाँ पे, फिर 21,000 के बाद कॉमा लगा, फिर 302, क्लियर। नेक्स्ट डी नंबर देखते हैं, ठीक है। 58,423,202 ये आपका क्या है, इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग, बिकॉज यहाँ पे क्या है, मिलियन में शो हो रहा है, तो मिलियन में शो हो रहा है तो हम कैसे लिखेंगे, इसको मिलियन तक जाएंगे, 1 10 100 1000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन तक हमें जाना है। अब इसमें नंबर्स को पुट करते हैं, 58 मिलियन हो गया, मिलियन के बाद कॉमा लगा देंगे, यहाँ मिलियन के बाद कॉमा लगा देंगे। 423,000 ये 1000 प्लेस का है, 201 423,000 एंड देन 202। अब हम इंटरनेशनल सिस्टम में कॉमा कैसे लगाते हैं, 3 पे लगाते हैं, तो 3 पे लगा दिया और 3 पे लगा दिया। सेम थिंग देखिए यहाँ से मिला लीजिए, कॉमा हमने कहाँ लगाया है, 58 मिलियन के बाद कॉमा लगाया है, देन 423,000 के बाद लगाया है, देन 202 लास्ट वाला, क्लियर।
अब ई नंबर देखते हैं 23,30,010। 23,30,010 ये क्या है, इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग है, तो इसको हम इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग लाख तक जाना है, 23 लाख तक जाना है कि 10 लाख तक जाना है। क्लियर, 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख, 10 लाख तक आ गए। अब कह रहा है 23 लाख 30,010, 30,000, 1000 प्लेस पे 30 एंड देन है 10, तो लास्ट में 10 और जो प्लेस बच गया वहाँ पे हम 0 डाल देंगे। क्लियर, देख लीजिए यहाँ पे 23 लाख प्लेस पे डाला, उसके बाद 30,010, 30,000 के प्लेस पे हमने 10,000 से 1000 को 30 डाला एंड उसके बाद 10 लिखा है, तो लास्ट वंस और टेंस प्लेस पे 10 आएगा, जो बाकी प्लेस बच गया वहाँ पे हम 0 डाल देंगे। अब यहाँ पे कोमा कैसे लगाएंगे, क्योंकि इंडियन सिस्टम है तो 3, 2 और 2 पे जस्ट यहाँ भी देखेंगे 23 लाख के बाद कोमा लगाएंगे, 23 लाख के बाद कोमा लगाएंगे, देन 30,000 के बाद कोमा लगाएंगे और फिर 10 है तो 10 पे आ जाएगा। क्लियर, तो इस तरह से हमने 2 क्वेश्चन देख लिए। आई होप कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा ये कि हमने कैसे इसको किया। दोनों सिस्टम, इंडियन और इंटरनेशनल सिस्टम का आप टेबल बना लीजिएगा बगल में और उसके बाद विद कंपेयर करके आप इसको इस तरह से कर सकते हैं। और दूसरा जो हम लोगों ने पढ़ा है कोमा कैसे लगाते हैं, तो इन नंबर्स को आप पढ़ के भी कोमा लगा सकते हैं और फिर इस तरह से आप उसको लिख करके और फिर इसको मिला लीजिएगा, कोमा लगा के आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 3rd नंबर, इंसर्ट कॉमा सुटेबली एंड राइट द नेम्स अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। अब यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, इसमें इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे कोमा यूज़ करना है, तो कर सकते हो आप, वेरी इजी। हम लोगों ने इससे पहले किया था ऐसा क्वेश्चंस, तभी मैंने कहा था कि हम लोगों ने जो इतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली है, अब एक्सरसाइज करने में हमें बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, और आई होप कि नहीं आ रही होगी, आप लोग फटाफट खुद कर भी रहे होंगे, है ना, तो करते जाओ आप लोग फटाफट। ये इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग करना है, 3 2 2 2 करना है, लास्ट से स्टार्ट करते हैं 3 2 2, ठीक, 3 2 2 3 2 2 3 2 2, बस यही करना था, हो गया हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट। इतना ही काम करना था, बस आपको कोमा यूज़ करना है इसमें अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम। अब सेकंड जो 4th क्वेश्चन है वो इंसर्ट कोमा सुटेबली एंड राइट द नेम्स अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरस। इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग यहाँ पे कोमा यूज़ करना है, तो इंटरनेशनल सिस्टम में हमने क्या पढ़ा था, 3 3 3 पे कोमा लगाते हैं, 3 डिजिट्स पे कोमा, देन 3 डिजिट्स पे कोमा। यहाँ भी वही होगा, 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। क्लियर, हो गया हमारा ये चैप्टर फिनिश। हम लोगों ने सारे क्वेश्चन इसके कर लिए। कोई भी प्रॉब्लम हुआ आपको, नहीं हुआ ना, बहुत आसान था, ये चैप्टर हम लोगों ने कर लिया है। अब आज की हमारी क्लास यहीं पे ख़त्म होती है, हमने 1.1 कंप्लीट कर लिया है। आगे की जो क्लास होगी उसमें मैं थोड़े से और कॉन्सेप्ट बताऊंगी और फिर आगे के चैप्टर हम लोग करेंगे। ठीक है, तो फटाफट से चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दो। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।